राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस समय युवती की हत्या हुई उस दौरान युवती अपने कमरे में सो रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने युवती का गला काटकर हत्या कर दी। जब उसकी मां उसे जगाने पहुंची तो खून से सनी हुई लाश कमरे में पड़ी हुई मिली। प्राथमिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि मृतक युवती बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी। ये घटना भीलवाड़ा जिले के आसिंद इलाके के बरसनी गांव की है। इस मामले में ये सामने आया है कि घर के बाहर कमरे में युवती सो रही थी। ये युवती बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से गला रेतकर इस युवती की हत्या कर दी। आज सुबह जब परिजन दूध लेने के लिए उठे और उसे कमरे में जगाने के लिए पहुंचे तो बिस्तर पर उसकी लाश पड़ी थी जो खून से सनी हुई थी। सुबह करीब 6:30 बजे परिवारजनों को इस घटना के बारे में पता चला। सूचना मिलने के बाद पुलिस, एफएसएल व डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। इस मामले में पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद 2 युवकों को डिटेन भी कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा के आला पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले में ये पता चला है कि लड़की पढ़ाई करने के बाद बाहर वाले कमरे में सो जाती थी। बुधवार रात को 9:30 बजे पढ़ाई करने के बाद वो कमरे में सोने के लिए चली गई। भीलवाड़ा के एसपी ने कहा कि एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे हैं। जांच के बाद 2 संदिग्ध युवकों को भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। भीलवाड़ा के एसपी ने कहा कि इनसे पूछताछ जारी है। इस पूरी वारदात में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 3 टीमें बनाई गई है जो आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। साथ ही जो 2 संदिग्ध हिरासत में लिए हैं उनसे भी पुलिस की टीम लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में युवती की हत्या का ये मामला बड़ा सनसनीखेज होने के चलते हुए भारी संख्या में लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि 18 साल की छात्रा अन्नू रेगर कमरे के बाहर सो रही थी, बाहर के कमरे में, और उसके पिता प्रेमचंद, मां गणी देवी वे 2 छोटे भाई घर के अंदर सो रहे थे। सुबह मां दूध लेने के लिए उठी तो अपनी बेटी अन्नू की खून से सनी हुई लाश उसने पड़ी हुई देखी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। इस मामले में भारी संख्या में लोगों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा है और जिसके बाद जब शव को वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया तो भीड़ वहां पहुंच गई और परिवारजनों और समाज के लोगों ने इस मामले में परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व नौकरी देने की मांग करी है। मामले में 2 दौर की वार्ता भी शाम तक हो गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। डिप्टी योगेश शर्मा ने पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया है। आरएसी के 22 जवान आसिंद पहुंचे हैं और भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात कर दिया है ताकि हालात नहीं बिगड़े। डॉग स्क्वाड की जब मदद ली गई तो डॉग स्क्वाड काफ़ी दूर तक पुलिस को ले गया। कुछ सुराग भी पुलिस को इससे मिले हैं। आज सुबह थाना सिंहपुर को जानकारी मिलने के बाद में एक बच्ची का धारदार हथियार से गला की हत्या कर दी गई है। एफएसएल डॉग स्क्वाड और उसको एमआई को भेजा गया। मैंने भी मौका देखा है। परिजन घर के अंदर है, बाहर के कमरे में घटना हुई है। हम कई एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शीघ्र इसका खुलासा कर देंगे। सर, प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, प्रेम प्रसंग या अन्य कोई? नहीं, ये अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना, इसलिए हम कर रहे हैं। अभी कुछ क्लू मिले हैं, 2-3 टीमें लगी हुई है, कर लेंगे जल्दी।